हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आज की क्लास में हम सीखेंगे संख्या पद्धति 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.4 पहले अध्याय के संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.4 के 2 नंबर को हम 1 नंबर और 2 नंबर के सवालों को हमने हल पहले किया था, जिसे आपको समझाया था। नंबर 1 क्लियर हो चुका था और नंबर 2 भी हमने बता दिया था। और आज हम बात करेंगे नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 के बारे में। तो चलिए समझते हैं। इसे समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई से पहले स्वास्थ्य पे अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि रोड बढ़िया होना चाहिए पहले, तब गाड़ी चलती है। समझ रहे हैं ना? पहले रोड बनाइए तब उस पे गाड़ी चलाइए। बिना रोड के आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। समझ गए ना? तब चलिए वीडियो को, क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पाई को किसी वृत्त की परिधि ए सी तथा डी अनुपात के रूप में परिभाषित कीजिए। क्या कीजिए? परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, इसके लिए हम आपसे इस कष्ट के क्षमा मांगते हैं। आपको डिप्लोमेसी समझ नहीं आएगा, इस परेशानी के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए समझने का किसी तरह से प्रयास कीजिए। हम बता रहे हैं आपको क्लियर। तो पाई बराबर सी बटे डी, यह इस कथन को विरोधाभासित उसे कहते हैं जो समझ नहीं पा रहा है। विरोधाभासित मतलब सामने वाला जो बोल रहा है आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अंतर्विरोधी करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास अंतर्विरोध को आप कैसे सुलझाएंगे? तो आप उसे समझा नहीं वो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? तो चलिए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आपको हम क्लियर बताएंगे। तो हल दिया है कि चूँकि, क्या ध्यान देना है? चूँकि पाई बराबर सी बटे डी, क्या पाई बराबर सी बटे डी, इस उक्त कथन, उक्त मीन्स क्या होता है? ये उक्त जो दिया है उक्त मीन्स क्या होता है? उक्त मीन्स होता है ऊपर। कहाँ होता है? ऊपर। उक्त मीन्स ऊपर होता है। इस उक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं है। उक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो डी या सी अपरिमेय संख्या है, या फिर इसलिए और डी परिमेय अपरिमेय संख्या है, या सी परिमेय अपरिमेय संख्या है, या डी या तो सी, कोई दोनों में से एक ठो अपरिमेय संख्या है। और इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो या तो सी कोई अपरिमेय संख्या होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, इन दोनों में से कोई होगा। तो इसका बराबर जब हम करेंगे तो क्या निकलेगा? पाई निकलेगा। क्या निकलेगा? पाई होगा। क्या होगा? पाई होगा। पाई। समझ गए? तो ये सवाल क्लियर हो। तो चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो संख्या नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि संख्या 9.3 रूट को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। हल। तो हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए, तो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु ए है। क्या है? ए है। ए से ए हो गया। फिर यहाँ से अपने स्केल से रख करके आप 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, संख्या खींचेंगे। दूरी पर एक अन्य बिंदु अंकित करें। फिर दूसरी 9.3
सेंटीमीटर खींच करके उसके अगली ओर यहाँ पे आप बी अंकित कर देंगे। क्या अंकित कर देंगे? बी अंकित कर देंगे। तो ए और बी क्या हो जाएगा? 9.3। इसकी दूरी क्या होगी? 9.3 मतलब 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो पुनः बी से, कहाँ से? बी से इकाई एक और दूरी लेंगे। क्या लेंगे? एक और दूरी लेंगे। कहाँ से? इस बी से। बी से एक इकाई, ये वाले बी से एक इकाई और दूरी लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। तो जब हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए तो इस वाले लास्ट वाले पॉइंट का नाम हमने रख दिया सी रख दिया। अब ए और सी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए से इस सी वाले तक को बिंदु अंकित कर देंगे, अन्य बिंदु सी अंकित कर देंगे। और ए सी, इन दोनों के बीच हमें क्या ज्ञात करने वाला? ए सी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात करो। मध्य बिंदु ओ ज्ञात करो। यहाँ ओ हो गया, ठीक है। अब केंद्र ओ और त्रिज्या ओ सी के समान, इसको समझिए। केंद्र ओ और त्रिज्या ओ सी के समान, ओ सी के समान इन दोनों के बीच से, ध्यान दीजिएगा इधर कह क्या रहा है? ओ, केंद्र ओ से त्रिज्या ओ से, यहाँ से इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर इस तरह ऐसे घुमाएंगे, यहाँ तरह करके। यहाँ पे आप एक स्केल का इस तरह का होता है ना, एक ठो इधर एक ठो इधर, यहाँ पे स्केल फंसा के पेंसिल इधर, फिर इधर से नोक रहता है। तो एक नोक, ये वाला नोक यहाँ रखिएगा, यहाँ से करके फिर इधर से यहाँ से इसको उठाइएगा। देखिए कहाँ तक आता है, बी और सी। तो केंद्र ओ, अर्धवृत्त खींचा जाएगा। अर्धवृत्त मतलब आधा सर्किल खींचा चला जाएगा। अब ए सी एक लंब, ए सी पर ले एक लंब। अब ध्यान दीजिए जरा सा, ए सी पर, कहाँ पर? इस ए और सी पर लंब, यानी ऐसा ये लंब खींचो। कि बी से होकर गुजरे। कहाँ से होकर गुजरे? बी से होकर गुजरे। ए सी पर एक लंब खींचो। ये लंब खींच नहीं दिए हमने, लंब खींचा, बी से होकर गुजरे और वृत्त को डी पर काटे। फोकस इधर ध्यान दीजिए। ए सी पर, ए और सी पर, ए सी पर एक लंब ये खींच दिए हमने। इस प्रकार खींचना है कि बी से होकर गुजरे। कहाँ से? यही बी ए से तो होकर गुजरेगा, इठो बी से ऊपर उठेगा ना, तो वृत्त को डी पर काटे। इसका नाम हमने डी रख दिया। जहाँ जा कर के ये कटा, इसका नाम हमने क्या रख दिया? डी रख दिया। क्या रख दिया? डी रख दिया। तो क्लियर हो गया। अतः बी डी की दूरी कितनी हो गई? √9 इकाई हो गई। अब बोलिएगा आप ये कैसे हो गया? ज़रूरी है। तो ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि √3 यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ नापेंगे तो √9.3 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए हम 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में प्रत्येक हर का परिमेयकरण कीजिए। तो 1/√7, 1/√7 - 6, 1/√5 + 2 √2 बराबर, फिर नंबर 4 में है 1/√7 - 2। तो इसको समझिए, 1/√7 हो गया। तो जब हम 1/√7 लिख दिए तो इसको नीचे √7 को ऊपर भी, √7 को नीचे भी हम गुना कर देंगे। समझ रहे हैं? √7 ऊपर भी, √7 नीचे भी गुना करेंगे तो 7 √7 ऊपर हो गया और √7 7 7 49 का वर्गमूल हो गया 7। नंबर 1 क्लियर। नंबर 2, यहाँ क्या है? माइनस में, इधर प्लस से हम ऊपर भी गुना कर देंगे, प्लस से नीचे भी गुना कर देंगे। तो √7 × √7, 6 √6 को 1 से गुना किया, √6 हो गया। √7 7 49 का वर्गमूल 7 लिख दिए हमने यहाँ। फिर प्लस माइनस कहाँ है भैया? प्लस माइनस यहाँ है, ये प्लस माइनस, ये ठो माइनस दिखा, ये
प्लस दिखा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, कहाँ माइनस हुआ, यहाँ नहीं, ये हुआ माइनस, ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस हुआ, यह माइनस हुआ। फिर 6 को √6 से गुना किए, √6 को √6 से 6 के 36, 6 के 36 का वर्गमूल 6 आया, 7 में 6 गया, एक बचा, 7 में 6 गया, एक बचा। तो √7 प्लस √6 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक और तरीके से बन सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a² माइनस b² का उपयोग करने पर हमें प्राप्त हुआ। नंबर 3 हम बात करें 1/√5 प्लस √2 की, तो 1/√5 प्लस √2 को हम प्लस में है तो इसको माइनस में ऊपर भी गुना करेंगे, माइनस में नीचे भी गुना करेंगे। जब हमने नीचे गुना किया तो √5 को 1 से गुना किया तो √5 हो गया, √2 को 1 से गुना किए तो √2 हो गया, ठीक है। अब 5 25 का वर्गमूल 5, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का चिन्ह हो गया, उलट पलट के हो गया माइनस, धोखा दे दी कहीं हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तो हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करते हो, तुम्हारा घर मेरा हो गया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ से भगा दे तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, 5 में 2 हो गया 3, और ऊपर का सेम टू सेम वैसे ही रह जाएगा, √5 माइनस √2। नंबर 3 क्लियर हुआ। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 में भी कुछ इसी प्रकार से प्रश्न है। एक सवाल अगर आपको दिमाग में समझ में आ गया, बुद्धि में, तब आपको एकदम मज़ा आने लगेगा बनाने में, एकदम लुत्फ़ उर्दू में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मज़ा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मज़ा उर्दू में बोलते हैं, लुत्फ़ हिंदी में बोलते हैं, और संस्कृत की भाषा में बात करें तो आनंद कुछ और हिंदी में भी कहा जाता है। तो और हम बात करें अब नंबर 4 में 1/√7 माइनस 2, तो √7 को 1 से गुना किए, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, ध्यान दीजिएगा इधर ज़रा सा, यहाँ क्या है माइनस में है, बीच वाला किस में है, माइनस में है, तो इसका उल्टा गुना करेंगे तो प्लस में, किस में, प्लस में। तो √7 एकन √7 हो गया, 2 को 1 से गुना किया 2 हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा चला गया पहले से ही। फिर हम बात करें √7 7 49 का वर्गमूल हो गया 7, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 का वर्गमूल 4 होगा, नहीं जी 4 का वर्गमूल 4 नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये वर्गमूल में नहीं है, ये रूट में नहीं है, ये रूट में नहीं है, इसलिए 2 दूनी 4 ही उतर गया। तो आप 7 दूनी 14 जोड़ देंगे, नहीं जी ये रूट अलग दुनिया में है, ये अलग दुनिया में है। तो 7 में 4 गया, बचा 3, तो आपको समझ में आ गया। नंबर 5, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए कि ताकि आपके दोस्त भी अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मित्रों, साथियों और प्यारे बच्चों।